अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्ना और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आकर अपनी माँ से कहता है, वो उष्ना से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्ना शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्ना को याद नहीं रहता, उष्ना को बताना भी भूल जाता है। अपनी माँ, उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है उष्ना तुम तैयार नहीं हुई। वो कहती है किस बात के लिए, तुम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उष्ना, तुम्हें क्या हो गया है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ पे कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्ना के पीछे लगा हुआ है। उष्ना की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्ना और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़, जबकि उष्ना का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है इसकी वजह से दोनों को लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्ना की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्ना और शहरोज़ के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है उष्ना मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफहमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और अख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता हाँ मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है। उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है, और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आकर उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफ़हमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्ना और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आकर अपनी माँ से कहता है, वो उष्ना से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि
शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है, अपनी माँ उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है, उष्णा तुम तैयार नहीं हुई, वो कहती है किस बात के लिए? तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उष्णा तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स। और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ-बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उससे बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी और बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़, जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है, इसकी वजह से दोनों को लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखते हैं ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे, जैसा कि उष्णा और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से खुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आकर अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्णा शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है, अपनी माँ उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है, उष्णा तुम तैयार नहीं हुई, वो कहती है किस बात के लिए? तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उष्णा तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स। और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी और बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़, जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है, इसकी वजह से दोनों को लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखते हैं ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है, उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफ़हमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पे, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहता है हाँ, मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है। उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफ़हमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ-साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्णा शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है। उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है उष्णा तुम तैयार नहीं हुई। वो कहती है किस बात के लिए, तुम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उष्णा, तुम्हें क्या हो गया है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको छटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़ और जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है जिसकी वजह से दोनों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफ़हमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और इख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कहता हाँ, मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है। उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है।
बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफ़हमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो करती है सीधे साफ-साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्ना और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो उसके बेटे के अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्ना से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्ना शहरोज़ का सेमिनार होता है। उष्ना को याद नहीं रहता, उष्ना को बताना भी भूल जाता है। अपनी उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है उष्ना तुम तैयार नहीं हुई। वो कहती है किस बात के लिए, तुम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उष्ना, तुम्हें क्या हो गया है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्ना के पीछे लगा हुआ है। उष्ना की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्ना और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़ और जबकि उष्ना का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है जिसकी वजह से दोनों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्ना की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म में व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्ना और शहरोज़ के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है उष्ना मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफहमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता हाँ मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है। उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है, और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आकर उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफ़हमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो करती है सीधे साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्ना और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो उसके बेटे के
अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्णा उष्णा शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है। अपनी उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है, उष्णा तुम तैयार नहीं हुई। वो कहती है, किस बात के लिए? तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उष्णा तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स। और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़ और जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है जिसकी वजह से दोनों को लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है, उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफहमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता हाँ मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है, उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आकर उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे के उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्णा शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है। उसकी माँ की वजह से गलतफहमी पैदा हो रही है। वो कहता है, उष्णा तुम तैयार नहीं हुई। वो कहती है किस बात के लिए? तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उष्णा तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स। और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता।
सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी और बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़, जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है जिसकी वजह से दोनों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है, उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफहमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और अख्तिलाफ़ात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता हाँ मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है। उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा की जो सास होती है, जो शहरोज़ की माँ होती है, वो पीछे पड़ चुकी है उष्णा और ज़ैनब के। वो चोरी का इल्ज़ाम लगवाती हैं ज़ैनब के ऊपर। वो कहती हैं कि वो ज्वेलरी ज़ैनब के पास जाकर रखवा देती हैं और ज़ैनब के पास से निकलती है। जब ये बात शहरोज़ को पता लगती है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये सिर्फ तंग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अब पता नहीं वो चाहती क्या है। वो अब उनका दिल अब वो शहरोज़ का दिल ज़ैनब की तरफ से बज़न कर रही हैं कि किसी से माँ बेटी को घर से बाहर निकलवा सके। वो कहती है कि उष्णा के सामने बातें मत करना। वो कहता है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उसको बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सदफ़ को उसका मंगेतर फ़ोन करता है तो सदफ़ कहता है कि हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। तो वो कहती है आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे आपको कुछ जानने में दिलचस्पी है। फिर आप देखेंगे सुफियान की माँ सुफियान को समझाती है कि बेटा इस तरह नहीं करो, इस तरह मत करो, वरना तुम्हारा बाप मुझे तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। तो वो कहता है कि तलाक तो होगी। वो कहती क्या? फिर वो कहेगा कि तलाक तो होगी मगर शहरोज़ और उष्णा की। व्यूअर्स देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब हो पाएगा। क्या उसकी माँ ही काम बआसानी कर देगी? अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे के उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करें। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि
शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है, अपनी उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है उष्णा तुम तैयार नहीं हुई, वो कहती है किस बात के लिए, तुम इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो उष्णा, तुम्हें क्या हो गया है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूवर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी और बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफहमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़ और जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा करती है जिसकी वजह से दोनों को लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलग हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखता ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफहमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और अख्तलाफात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता हाँ मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप वो देखेंगे कि सदफ़ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसके साथ रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है, उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ। वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा। इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा की जो सास होती है, जो शहरोज़ की माँ होती है, वो पीछे पड़ चुकी है उष्णा और ज़ैनब के। वो चोरी का इल्ज़ाम लगवाती हैं ज़ैनब के ऊपर। वो कहती हैं कि वो ज्वेलरी ज़ैनब के पास जाकर रखवा देती हैं और ज़ैनब के पास से निकलती है। जब ये बात शहरोज़ को पता लगती है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि सिर्फ तंग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, अब पता नहीं वो चाहती क्या है। वो अब उनका दिल अब वो शहरोज़ का दिल ज़ैनब की तरफ से बज़न कर रही हैं कि किसी से माँ बेटी को घर से बाहर निकलवा सके। वो कहती है कि उष्णा के सामने बातें मत करना। वो कहता है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उसको बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सदफ़ को उसका मंगेतर फ़ोन करता है तो सदफ़ कहता है कि हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। तो वो कहती है आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे आपको कुछ जानने में दिलचस्पी है। फिर आप देखेंगे सुफियान की माँ सुफियान को समझाती है कि बेटा इस तरह नहीं करो, इस तरह मत करो, वरना तुम्हारा बाप मुझे तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। तो वो कहता है कि तलाक तो होगी। वो कहती क्या? फिर वो कहेगा कि तलाक तो होगी मगर शहरोज़ और उष्णा की। व्यूअर्स देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब हो पाएगा, क्या उसकी माँ ही काम बआसानी कर देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें। वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ, क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे को उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो उसके बेटे के
अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से खुद निकाल दे। अब वो ऐसी-ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्णा से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्णा उष्णा शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्णा को याद नहीं रहता, उष्णा को बताना भी भूल जाता है, अपनी माँ उसकी माँ की वजह से गलतफ़हमी पैदा हो रही है। वो कहता है, उष्णा तुम तैयार नहीं हुई, वो कहती है किस बात के लिए? तुम इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी भूल गई हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उष्णा तुम्हें क्या हो गया है? उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ नाचाकियाँ शुरू हो चुकी हैं व्यूअर्स, और देखते हैं कि किस तरह से ये आगे जाके इनका मामला हल होगा। दूसरी तरफ सुफ़ियान जो होता है वो किसी तौर भी अपने माँ-बाप के कंट्रोल में नहीं आ रहा होता। सुफियान और सदफ़ दोनों ही बागी हो चुके होते हैं। सदफ़ की वो लोग शादी करना चाहते हैं, सदफ़ का निकाह कर रहे होते हैं, लेकिन सदफ़ ऐन मौके पे आके वो इस शादी से इनकार करती है और होटल में किसी लड़के से मिलती है अपने फियांसी के सामने। जब वो देखता है तो वो कहता है कि वो उसको बात करता है तो वो उसको झटकार देती है। घर आती है, उस बाप को जब पता लगता है कि बेटी ने ऐसा किया है तो वो बाप उससे पूछता है कि तुम क्या समझती हो बेटा जी खुद को? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? तुम्हारी सोच है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, बाबा ऐसा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है व्यूअर्स को तो पता लग चुका होता है कि बेटा और बेटी बागी हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो सुफियान को घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं इसको बाहर मुल्क भेज रहा हूँ, मैं इसे बाहर मुल्क भेजूँगा और ताकि मेरी जान छूट जाए, क्योंकि इनकी जो खामोशी है वो किसी तूफ़ान का अंदेशा है। उनको पता लग चुका होता है उनकी बेटी और बेटी शहरोज़ को पसंद करती है और बेटा उष्णा के पीछे लगा हुआ है। उष्णा की ज़िंदगी अब बर्बाद करने के चक्कर में सुफियान लगा हुआ है, लेकिन उसको व्यूअर्स देखते हैं कि उसकी माँ उनके बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा कर पाएगी क्या, और उष्णा और ज़ैनब को घर से निकलवा पाएगी। दूसरी तरफ ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब होती है। व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे, मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा ये एपिसोड्स, क्योंकि अब टर्निंग हो चुकी है हर चीज़ की। अब शहरोज़ और जबकि उष्णा का निकाह हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को खल रहा है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसकी माँ ही उनके दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो गई है। उनकी माँ ही नहीं चाहती कि इन दोनों एक दूसरे के, पहले वो चाहती थी कि शादी हो जाए, अब शादी हो गई तो वो अब इन दोनों को बसने नहीं दे रही है। वो उनके बीच में कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ पैदा कर दी इसकी वजह से दोनों की लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स आगे आने वाले एपिसोड्स क्या होगा, क्या शहरोज़ और उष्णा की अलहदगी हो जाएगी, क्या सुफियान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा या उसकी माँ। अब देखते हैं ये है कि आने वाले एपिसोड से आपकी राय में क्या होगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसे कि उष्णा और शहरोज़ के बीच में गलतफ़हमियाँ पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। शहरोज़ कहता है, उष्णा मेरा इतना इंपॉर्टेंट इवेंट था, तुमने वो मिस कर दिया, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो कहती है कि आप मुझे कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे। इन दोनों के बीच में उनकी माँ गलतफ़हमियाँ पैदा करवा रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही हैं और इख्तलाफ़ात पैदा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। दूसरी जानिब आप देखेंगे ज़ैनब बीमार पड़ी है बिस्तर पर, जिसकी वजह से उसका शौहर आता है और कहता है कि उससे पूछता है, उससे बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। कहता है हाँ मुझे नईमा ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखेंगे इस तरफ रेस्टोरेंट में एक लड़के के साथ होती है, वहाँ जिसके साथ उसका रिश्ता होने वाला होता है वो पहुँच जाता है, उसको दिखाने की कोशिश करती है कि मेरा किसी और से चक्कर है, और इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करती है। बात जब उसके बाप को पता लगती है तो उसका बाप जो होता है वो आके उसको बहुत खरी खोटी सुनाता है कि तुमने क्या किया, तुमने मेरा इतना अच्छी दोस्ती ख़राब कर दी है। बहरहाल वो कहती है कि आपको गलतफ़हमी हुई है बाबा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो मुकरती है सीधे साफ साफ, वो कहता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। व्यूअर्स देखते हैं कि ये ड्रामा मज़ीद किस मोड़ की तरफ जाएगा, इस ड्रामे को मज़ीद खींचा जा रहा है। इस ड्रामे में को देखते हैं कहाँ तक अब कहानी इसकी एंड होती है। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्म व्यूअर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्णा की जो सास होती है, जो शहरोज़ की माँ होती है, वो पीछे पड़ चुकी है उष्णा और ज़ैनब के। वो चोरी का इल्ज़ाम लगवाती हैं ज़ैनब के ऊपर। वो कहती हैं कि वो ज्वेलरी ज़ैनब के पास जाकर रखवा देती हैं और ज़ैनब के पास से निकलती है। जब ये बात शहरोज़ को पता लगती है तो उसको गुस्सा आता है। वो कहता है कि सिर्फ तंग करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, अब पता नहीं वो चाहती क्या है। वो अब उनका दिल अब वो शहरोज़ का दिल ज़ैनब की तरफ से बज़न कर रही हैं कि किसी तरीके से माँ बेटी को घर से बाहर निकलवा सके। वो कहती है कि उष्णा के सामने ये बातें मत करना। वो कहता है कि उन्होंने ऐसा किया ही क्यों, उसको बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सदफ़ को उसका मंगेतर फ़ोन करता है तो सदफ़ कहता है कि हम एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। तो वो कहती है आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे आपको कुछ जानने में दिलचस्पी है। फिर आप देखेंगे सुफियान की माँ सुफियान को समझाती है कि बेटा इस तरह नहीं करो, इस तरह मत करो, वरना तुम्हारा बाप मुझे तलाक देके घर से बाहर निकाल देगा। तो वो कहता है कि तलाक तो होगी। वो कहती क्या? फिर वो कहेगा कि तलाक तो होगी मगर शहरोज़ और उष्णा की। व्यूअर्स देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब हो पाएगा, क्या उसकी माँ ही काम बआसानी कर देगी। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल एक सितम और की अगली किस्त में व्यूवर्स आप लोग देखेंगे जैसा कि उष्ना और ज़ैनब की ज़िंदगी महाल कर दी है उसकी माँ ने, शहरोज़ की माँ ने। शहरोज़ की माँ नहीं चाहती कि वो दोनों अब यहाँ पे रहें, वो चाहती है कि दोनों यहाँ से चली जाएँ क्योंकि उनको लगता है कि उसके बेटे के उसकी वजह से जान को ख़तरा है। वो उसके बेटे का अपने बेटे के दिल में उनकी बदगुमानियाँ पैदा कर रही है और कहती है कि वो कोशिश कर रही है कि इस तरीके से वो उनको घर से ख़ुद निकाल दे। अब वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है जिसकी वजह से उसका बेटा भी उनसे मुतनफ़िर हो गया है। वो आके अपनी माँ से कहता है, वो उष्ना से कहता है कि अपनी माँ को समझा लो कि वो ऐसी हरकतें करके हमें तंग ना करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उष्ना शहरोज़ का सेमिनार होता है, उष्ना को याद नहीं रहता, उष्ना को बताना भी भूल जाता है अपनी माँ, उसकी माँ की वजह से गलत